ओम वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा है कुंडलिनी साइंस है, कुंडलिनी विज्ञान। और इसमें चैप्टर है, सब्जेक्ट आज का कुंडलिनी का निवास, स्वरूप और प्रतिफल। तो देखिए, पहले की कक्षाओं में भी एक आया था, कुल कुंडलिनी देवी कंद मूल निवासिनी। एक ये भी हेडिंग था। कुंडलिनी का निवास कहाँ है? कंद मूल निवासिनी एक। और पूज्य गुरुदेव अपने वांग में इसमें लिखते हैं, वांग्मय 15 में, सावित्री कुंडलिनी व तंत्र में पूरा का पूरा उसका गहन उसमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण है। साथ ही उनके तंत्र महाविज्ञान में भी पूरा विस्तृत जानकारी है। तो और इसमें अखंड ज्योति विशेषांक 1987 जनवरी का हम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें पूरा का पूरा वह कुंडलिनी विशेषांक है और उसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों इंटरप्रिटेशन किया गया। तो मूल बात यह कहनी है, इस लेख में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि कुंडलिनी चूंकि सबसे सुप्रीम पावर है, तो वो हर एटम से या हर कोशिका या हर लिविंग बींग के सबसे भीतरी अंतराल में रहता है, जिसको हम लोग केंद्र कर सकते हैं। तो उदाहरण कुछ दिए हैं गुरुदेव इसमें इस तरह का, जैसे कीमती धातुएं हुई, खनिज हुए, तो पृथ्वी के गहरे गर्भ में छिपे पड़े रहते हैं। उदाहरण दिया है कुछ समुद्र के भीतर में जो मोती होते हैं समुद्र में सिप, और वो भी और भी कीमती जो उसमें मणि मुक्तक, वो गहरे अंतराल में भीतर दबे पड़े रहते हैं। उन्हीं को मिलते हैं जो उसके लायक पुरुषार्थ करते हैं। बाहर भी पानी हम लोग को मिल जाता है, नाली गड्ढे में जहां तहां पड़ा हुआ, लेकिन वह पेयजल जैसा नहीं होता है। जो मीठे पानी का स्रोत है और पेयजल है, वह जमीन के भीतरी गहरी परतों में होता है, खुदाई करनी पड़ती है तब मिलता है। नालियों के पानी जहां तहां पड़े हुए हैं, मक्खी मच्छर उसमें अंडे देते हैं, जहरीले हो सकते हैं, पॉल्यूटेड। तो इसलिए ऐसा रखा गया है कि जो पुरुषार्थी हैं उनको वही उन कीमती तत्वों को हाथ में ले सकें, उसका दुरुपयोग न हो। तो इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि कुंडलिनी के हर चीज में एग्जाम्पल तो उन्होंने दिया है ढेर सारा बाहर का, लेकिन उसका समझने के लिए उदाहरण देते हैं। मूलतः गहराई में भीतर ही प्रवेश करना चाहते हैं। एग्जाम्पल और भी दिया उन्होंने कि कुछ जो शरीर के भीतर का एनाटॉमी समझाने का कोशिश किए हैं। पहले की भी कक्षाओं में ऐसी बातें आई है। तो इसमें थोड़ी सी भिन्नता यह दिखाई पड़ी कि उसका कुछ अधिक गहन वैज्ञानिक विश्लेषण इसमें किया है। तो अब शरीर के भीतर के एक एनाटॉमिकल जानकारी दिया है कि रीढ़ के हड्डी जो वर्टिब्रल कलम है, तो इसके भीतर में पाया, आज के वैज्ञानिकों ने भी देखा
कि शरीर में कुछ वैसे हैं स्ट्रक्चर जिसमें कुछ न कुछ जरूर गजब की चमत्कारिक शक्ति भरी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लें हार्मोनल सिस्टम का ही लें, तो देखने में कितने टीनी पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उसमें बहुत गजब की उसमें अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां भरी पड़ी है। और पूरे के पूरे, अब जैसे मस्तिष्क में दो उसको रेगुलेटर कहा जा सकता है, तो पिनियल का ही हम लोग देखें, पिनियल जो कि ब्रेन स्टेम के पिछले हिस्से में जुड़ा हुआ है, तो वह वहां पर दूरदर्शिता, उसको थर्ड आई जैसा भी कहा गया है। तो थर्ड आई वहां पर जिसने भी साक्षात्कार होते हैं, अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, या जिनको भी जैसे सूरदास को हुआ अनुभूति आई या कहीं या एक दिव्य, जब जब कुछ होता है तो अनुभूतियों का केंद्र वही है, तीसरा वाला। अब उसको एक्टिवेट करने का कोई बाहर से कोई वैसा उपकरण नहीं मिल पाता है कि कहीं उसको इंजेक्शन दे दें, कैसे कर दें, उसको चुटकी से मसलें क्या करें कि वो काम आ जाए। और पूरा का पूरा हम लोग का जागृत मन है और चेतन मन में दबे पड़े हुए संस्कार हैं या सुपर चेतन है, तीनों को वही कमांड कर रहा है। और उस पर जब नियंत्रण का कोई तरीका मिल जाता है तो आज के मनुष्य बहुत एक नई दुनिया में चले जाते हैं। ऋषि लोग उसको जागृत किए। अभी तक तो ब्रेन का जो कहा जाता है डार्क एरिया, वो पैराइटल लोब वाले पीछे जो हैं, केवल बाहर वाले प्री फ्रंटल लोब से अधिक काम होता है स्कूल कॉलेज में इसको विकसित करना। तो हर एक न्यूरॉन्स में भी गजब की शक्ति है। तो जितने भी बॉडी सेल्स हैं सबके भीतर में जो दबी पड़ी है वो सब कुंडलिनी है, और उसके भीतर की ऊर्जा और समेकित को कुंडली विज्ञान में लेकर चला जाता है शरीर में एज ए होल। जैसे प्राण हर कोशिका में है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल पावर हाउस कहलाते हैं। तो ऊर्जा तो हर जगह है, हालांकि हर बड़ी सेल्स के भीतर में क्रोमोसोम्स के में जो है अपने डीएनए पार्टिकल्स, उसमें भी प्राण विद्युत ही है। और पूरे बॉडी के प्राण विद्युत को मिला दिया जाए तो प्राण में कोश कहा गया। हर बड़ी सेल्स के अंग है, सबके मिले हुए एक रिजल्टेंट परिणामी जो है उसको कह दिया जाता है नमय कोश। मय का मतलब ही होता है जो होल मैं। माइंड हर बड़ी सेल में है, सभी मनों के मिले जुले स्वरूप को मनोमय कोश कह दिया। तो कुंडलिनी भी छोटे से छोटे पार्टिकल में एटॉमिक एटॉमिक पावर के रूप में दबी पड़ी रहती। तो इसलिए गायत्री विधि से जब कुंडलिनी जागरण किया जाता है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें लेकर ही चला जाता है पहले होल बॉडी को। उच्च स्तरीय साधना का मतलब ही होता है कि उसके भीतर में दबी पड़ी शक्तियों को जगा करके अपने जीवन में उच्च स्तर का लाभ लिया जाए। उसमें पंचकोश आता है, तो एक एक के शरीर के हाथ पांव हड्डियां सारे बनावट के भीतर में जो ऊर्जा दबी पड़ी है उसको निकाल करके उसके रोगों को हटाया जाए, शुद्ध किया जाए, उससे अधिक से अधिक हम काम ले सकें। तो एज होल को लेकर के चला जाता है पूरा का पूरा बॉडी। इसमें अब करते करते जब हम लोग पहुंच जाते हैं मन को भी, नर्वस सिस्टम को भी सफाई करते हुए, तो विज्ञान में कोष में जब हम लोग ग्रंथि भेदन में पहुंचते हैं तो उसमें खट चक्र भेदन, तीनों ग्रंथियों को में दो दो चक्र हैं शामिल, तो एक एक को अलग अलग ढंग से यदि हम उसको जगाएंगे तो वो एक सुविधाजनक होती। तो वो हठयोग प्रतिपिका में, हठयोग में उसको गुरु जी बताए हैं कि खट चक्र वेदन कहा जाता है। अब उसमें लेकर बात चलती है कि उसमें उसके भीतर ऐसी अद्भुत क्षमता है मुख्यालय के भीतर में कि वो अन्य लोगों से भी संपर्क जोड़ सकता है। तो बाहर का जो महाप्राण है
व्यक्ति अपने भीतर के प्राणों से यदि जोड़ ले तो बहुत अधिक पावरफुल हो सकता है। और यह जोड़ने की प्रक्रिया सबसे सरल और सहज होती है कुंडलिनी जागरण से। अब तक से कुंडली जागरण के नाम पर इतना खेती बाड़ी जहां तहां हो रहा है और होता रहा है, लेकिन उसके सही क्रम में उसको इतना एक डरावना जैसा बना दिया। गुरुदेव लिखते हैं इस लेख में कि अंत में देखे जाए अंतिम पैराग्राफ लिखे हैं कि सबसे सरल, सुगम और सहज प्रक्रिया होती है कुंडली जागरण। तो उसको यदि हम सही तकनीक से करें तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। उसी को यह इसमें बता रहे हैं कि शरीर के भीतर के जो मेरुदंड वाला हिस्सा है, तो इसमें ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं। एक तो बाहर में उसके सटे हुए हार्मोनल सिस्टम है, लेकिन हम लोग जब ये देखते हैं प्राणमय कोष में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अन्नमय कोष से। अन्नमय कोष में मुख्य ध्यान दिया जाता है हार्मोनल सिस्टम को। तो उसके भीतर के दबी पड़ी ऊर्जा को हम जगह में, जब कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं मिल पा रहा है कुछ के डिसऑर्डर को ठीक करें, तो यौगिक क्रियाओं द्वारा ऋषि लोग उस पर नियंत्रण करते रहे और लाइफ टाइम 100 ईयर्स तक भी कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर न हो, ऐसा उपाय करते थे। और सब आपस में जुड़े हुए। यदि उसका एक्सरसाइज नहीं किया जाता है, उस पर मसाज नहीं किया जाए, उसको हम बिजली सप्लाई प्रॉपर न देते रहें, तो वही सूख जाता है या कुछ। जैसे ओल्ड एज में देखने को मिलता है कि थोड़ी भुलकड़ी आने लगी और दिमाग कम काम करने लगा। तो इसका कारण बताया है वैज्ञानिकों ने कि पिनियल बॉडी में कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, उसमें कुछ हार्डनेस आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी हमने तो देखा यंगस्टर्स को भी, यहाँ अभी युवा क्लास में जो आते हैं, अभी यूएस में आ रहे हैं कुछ बच्चे भी आए थे क्लास में, तो उन लोगों को भी बहुत बॉडी कम देखा कि हार्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जबकि झुकने का कम उम्र में बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होने चाहिए थे। तो इसका मतलब है कि शरीर को प्रॉपर वे में उसको केयर नहीं किया जा रहा है, देखभाल या उसका लाभ नहीं लिया जा रहा है। प्रो किसी चीज को हम उपयोग ना करें तो उसमें काई लगेगा, जंग लगेगा, रस्ट आ जाएंगे, जकड़न हो जाएगी। हाथ भगवान बनाए हैं घुमाने के लिए और रोज उसको न घुमाया जाए तो यहाँ पर जो फंसी हुई इंटर इंटर ये क्या कहते हैं कि वर्टिब्रल स्पेस जो होता है रीढ़ की हड्डियों के बीच में, तो दो पार्ट्स के बीच में जो खाली जगह है तो वो मूवमेंट कर रहा है। तो खाली जगह है तो साफ जाहिर है कि इसमें हवा फंसी रहती होगी। और रात्रि को खाकर जैसे हम लोग सो गए तो मुश्किल से कितना 3-4 करवट बदलेंगे, रात भर में आदमी पड़ा हुआ है। सुबह जगने के बाद यदि उन फंसी हुई बासी हवाओं को नहीं निकाला जाए तो वहां के टिश्यूज को सड़ाएगा। शरीर में रोग दुख कहीं लगता है, लेकिन सारे रोगों की शुरुआत ज्वाइंट से होती है, जोड़ों से। इसलिए योगा में सबसे पहले ज्वाइंट मूवमेंट किया जाता है कि हम पवन मुक्तासन कर लें, उसको रिफ्रेश कर डालें। और देखिए, और हर एक जोड़ों पर कौन सा एक चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, उदान नामक प्राण, वो हर एक जोड़ों पर है। उसका स्थान हर जोड़ों जोड़ों पर रहता है। जहाँ उदान है तहाँ देवदत्त भी काम करेगा दोनों। इसलिए तक जमाई आती है तो वहां के जोड़ों पर फंसी हुई जकड़न को हटाता है। तो ये सरल सरल है। थोड़ा सा भी आदमी ध्यान दे दें तो केवल 15-20 मिनट भी आदमी अपने को योगा से जोड़े रहे तो प्रक्रिया बन जाती है। फ्रेशनेस जरूरी है, क्रिएटिविटी जरूरी होता है कुंडलिनी जागरण के लिए। तो अन्नमय कोष में हमें ध्यान देना होता है कि हार्मोनल सिस्टम के भीतर में दबी पड़ी जो विद्युत शक्ति है उसको हम काम करें। अच्छा देखिए, हार्मोनल सिस्टम के जो स्राव हैं हार्मोन्स, तो उन्हें हम लिखते हैं गुरु जी की अन्य तरीकों से कमांड में नहीं आएगा, लेकिन प्राण को जगा लिया जाए, और प्राण को ही कुंडलिनी कहते हैं। अब देखिए, तो प्राण को जगा लिया जाए तो ये अत्यंत कठिन काम एकदम सरल हो जाता है। इतना कठिन काम एकदम सरल हो जाता है सिर्फ प्राण को जगाने से।
अब अन्यों की बात नहीं मानेगा हार्मोनल बॉडी, लेकिन प्राण की बात मान लेता है। प्राण कहाँ से ले आवे? तो जितने भी हार्मोन्स का हम लोग देखते हैं सिस्टम का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन्स कहते हैं। एक दिन क्लास में किसी ने पूछ दिया था कि हार्मोन्स क्या है, तो हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हर बॉडी पार्ट्स के आसपास क्रेनियल रीजन में दो है, पिनियल पिट्यूटरी, गले में भी दो है, थायराइड पैराथायराइड। हार्ट वाले रीजन में, यहाँ चेस्ट रीजन में भी एक है, थाइमस। पेट वाले हिस्से में थोड़ा अधिक वहां पर ढेर सारे पार्ट्स पुर्जे हैं, तो तीन तीन वहां पर है। एडिनल है, पेंक्रियाज है, और गोनेट्स है, सेक्स हार्मोन्स निकालते हैं सब। किडनी तो सभी पार्ट्स को कमांड करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें कोई खराबी आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, तो इसका मतलब है कि बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही, प्राण की ऊर्जा कम है। और प्राण कम है तो कहाँ से डाल दें? तो दवाइयों से प्राण नहीं डाल सकते, केमिकल होते हैं सिर्फ वो, लेबोरेटरी में बनाए हुए कहीं। तो प्राण जाएगा जब भी तो चक्रों से जाएगा, और चक्रों में दबी पड़ी एक टरबाइन है, एक बिजली पैदा करने वाला मशीन है इसमें। तो इससे बिजली देकर के उसमें यदि भर दिया जाए तो बात मान लेता है। तो किन्हीं को कहीं से भी खराबी हो किसी तरह का, तो हम लोग केवल बाहर पर ही आश्रित न रहें कि डायबिटीज हो गया है तो इंसुलिन नहीं निकाल रहा है तो ऐसे कर लें। प्राण जगा लें वहां का, यानी उस एरिया की कुंडलिनी को हम जगा लें। तो कुंडलिनी हर जगह छोटे छोटे पैकेट्स में भरी पड़ी। अन्नमय कोश अपने आप में एक बॉडी है, एक कुंड है, तो साफ है कि एक रिजल्टेंट कुंडलिनी अन्नमय कोश की भी होगी। उसको ओजस कह दिया जाए, या प्राणाग्नि कहा जाए, या फिर कहा जाए कि गुड हेल्थ, ऐसी बिजली की शक्ति जो शरीर को निरोग बना के रख दे, तो ऐसी ऊर्जा दबी पड़ी है उसमें। उसको जगाने के लिए किया जाता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उसको हटाने के लिए एक प्रज्ञा योग क्या करता है, आसन लगाएगा। तो प्रज्ञा योग में आप देखेंगे जो नया खोजा है गुरु जी ने, कि उसमें हर पोर्शन के भीतर के उस एरिया के कुंडलिनी को, हार्मोन्स को साफ करने वाला कुछ ना कुछ है, उस पर मसाज करता है। उसमें एक बात आ रही है, और वो आगे भी झुकने वाला है, तो उसमें बताते हैं कि मणिपुर चक्र पर ध्यान करें। मणिपुर चक्र जगता है तो मणिपुर चक्र जगेगा, अग्नि निकालेगा तो पेंक्रियाज को ठीक करेगा वो। आगे सब उसमें शशांक आसन एक आता है, उसमें देखिए वहां पर एडिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, किडनी वगैरह को डैमेज हुआ है, काम नहीं कर रहा है बढ़िया से, तो काम कर देगा सब। हार्ट वाले रीजन का भी होता है, तो आप जैसे ही एक ब्रीदिंग भी कर रहे हो और झुक भी रहे हो, उस श्वासन के पोस्चर देखिए, उसमें हार्ट बीचों बीच हो जाता है दोनों ये क्रिया का। तो कुंडलिनी उसी के सिद्ध में गहरे कुंड में दबी पड़ी अग्नि है, जो कि हर बॉडी पार्ट्स में वहां पर। तो जिस बॉडी पार्ट्स में कहीं खराबी आ गया तो उसके अंतराल में गहरे में जाए, बाहर तो ढूंढेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, दवाइयों के फांकते फांकते डॉक्टर लिख देंगे लाइफ टाइम दवाई खाइए। और जैसे चना चबेना फाँकते हैं वैसे ही, अब घुगनी चना चबेना तो दवाई भी 2 4 10 गोली फोड़ते रहिए दिन भर फाँकते हैं। ये कोई समाधान नहीं है। लाइफ टाइम निरोग रहना है हमें बस। और गायत्री साधक को तो सवाल ही नहीं है, उनको तो कभी भी ऐसा नहीं मिले कहीं एग्जाम्पल गायत्री साधक को रोग हो गया तो फिर गायत्री साधना पर मन नहीं लगाया जा रहा है, उसके क्रियात्मक योगिक क्रियाएं नहीं की जा रही है, केवल जब तक सीमित होंगे या थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते होंगे। तो प्रैक्टिकल जरूरी है, जो कि महाविज्ञान के तीसरे भाग में लिखा गया, केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है वो। हर शरीर को कुंडलिनी को जगाने वाला, उस कोष के कुंडलिनी को जगाने वाला गहरे परत में रहता है ना, और बिजली से ही जगेगा जब भी है। तो खान पान भी उसको ध्यान दिया जाए, एक आसन भी थोड़े कर लिए जाए तो उसकी मसाज होता है। लेकिन आसन में देखते हैं एक बात बड़ी ध्यान देने लायक है आसन में, कि अनंत समापति ध्यान। आसन के खास पोस्चर में हो, चाहे शीर्षासन में हो, पद्मासन में हो, या शवासन में लेटे हो, उस लेटे लेटे साधक सोच क्या रहा होता है, वही दवाई का काम करता है। उस समय क्या सोच रहा है, सोचने के लिहाज से वो माइंड उसका काम करता है। तो शरीर के भीतर में पाया गया, और ऐसे भी तो बाहर भी ढेर सारा है, गैंग्लियन भी में भी दबी पड़ी है, पुलटिस के रूप में सब कुंडलिनी भीतर में अग्नि
जहां कोई राउंडेड चीज मिल गया और पैक्ड मिल गया, तो जहां पॉकेट हो गया उसमें ऊर्जा दबी पड़ी। उसको खोलेंगे, उसको जगह देने से ऊर्जा बाहर निकलती है, लाभ मिल जाता है। एटम को थोड़ा सा एक फोड़ दिया वैज्ञानिकों ने, तो कितना विध्वंस किया। तो जब विध्वंस किया जा सकता है तो साफ है सृजन में भी लगाया जा सकता है। एक तरफा प्रयोग किया जा सकता है, किसी से लेकर के किसी को चांटा भी मारा जा सकता है हाथ से, तो हाथ से उसको दुलार पुचकार भी किया जा सकता है। तो दोनों काम हो सकता है। तो हमें रचनात्मक काम में यदि लगाएंगे तब कहा जाता है कि यह प्राण उपास्य है। इस प्राण से देवता लोग मदद करते हैं और अन्य उच्च स्तर की आत्माओं से संपर्क जुड़ता है। विघटनकारी नहीं, उसको हमें रचनात्मक काम में लगाना। अब विघटन किया जाता है तो विघटन किसका किया जाता है? जो पार्ट सड़ गल गया है तो उसको हटावें और रिसाइकलिंग में डालें, फिर ताजा बना के उसका विघटन किया जाता है, न कि अच्छा कहीं पर है उसको नुकसान कर डालें। ये तो उस हालत में हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं बात कि अब ये पाया है, वैज्ञानिकों ने देखा कि शरीर के भीतर के जो मेरुदंड मार्ग है, इसमें भी गजब गजब की शक्तियां भरी पड़ी है इसमें। वो सिर्फ यह केवल रीढ़ की हड्डी भर नहीं है, एक अभी नए नए शोध चल रहे हैं। तो अब 33 रीढ़ की हड्डी में 33 टुकड़े, जिसको हम लोग वर्टिब्रा कहें और बहुवचन में वर्टिब्री कहना लगता है। एक एक तो 33 वर्टिब्री है, उसमें से एक एक वर्टिब्रा में हम लोग देखेंगे कशेरुक, तो उसमें डिवाइन एनर्जी भरी पड़ी है, देवताओं की शक्ति। कहा जाता है कि देवता लोग सुमेरु पर्वत पर आते हैं, माला हम लोग जपते हैं ना, वो माला खटखटाते हैं, तो मुर्वस मुर्वस, तो एक आता है गुटकी किनारे वाला, वो सुमेरु है, उसको क्रॉस न करे, वहां से फिर बैक हो जाते हैं, घूमने लगते हैं। तो सुमेरु का मतलब होता है कि डिविनिटी, उसमें अथाह ऊर्जा है, उसको हम छलांग न लगाएं, उसको फोड़ें, उसको देखें, उसको घूमें और उसके भीतर से हम लाभ लें। ये कहने का मतलब है कि छलांग लगाने से बात नहीं बनेगी, उसके हम लाभ लें, नजरअंदाज न करें उसको। और तो सुमेरु देखिए, उसमें सुमेरु में मेरु शब्द है, और रीढ़ के हड्डी को भी कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम को भी मेरुदंड कहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं उसी तुलना में कि शरीर के भीतर में सारे ब्रह्मांड है, और मेरु पर्वत जिसमें सब देवता रहते हैं मेरुदंड है। वाह, एक गजब। और 33 कोटि देवताओं के कैडर कहे गए कि वेद में 33 कोटि देवताओं की जानकारी है, और भारतीय दर्शन में 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती है। तो 33 कोटि, 33 कैडर, 33 वर्टिब्रा, कितना बढ़िया तुक मिल रहा है। तो हर एक एक कशेरुक में, एक एक वर्टिब्रा में एक देवताओं की शक्ति दबी पड़ी है पूरा। उसमें देखिए नर्व फाइबर निकलता है, तार निकल रहे हैं। हम लोग देखते होंगे कि जो रीढ़ की हड्डी में से तार निकल रहे हैं, नर्व फाइबर, तो एक खास एरिया में जाता है और खास काम करता है। तो यदि खास एरिया में खास काम कर रहा हो, खास नेचर का हो, तो खास देवता कहा जाएगा। तो 33 वाले में गिना गया है कि 8 वसुगण होते हैं, वो C1 to C8, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, लेकिन 8 नर्व निकलते हैं। एक C7 हुआ तो ऊपर ऊपर से निकला, C1 के साथ में ऊपरी छोर पर भी, फिर नीचे से निकलते जाता है उसमें। तो कुल C8, 8 वर्टिब्रा में से निकल जाते हैं, 7 में ही, 7 में से निकल जाएंगे ऊपर छोर के से। 7 दरवाजा हो लेकिन पोल गाड़ेंगे तो 8 पोल हो जाएंगे, तो नर्व की संख्या 8 हो जाती। तो उसको 8 वसुगण कह दिया है उसमें। वसुगणों में आते हैं, पांचों तत्वों के गिनाए हैं। वसुओं में तो अलग अलग भी नाम दिया गया है, आदमी के नाम जैसा है, लेकिन जो हर जगह वास करता हो उसको वसु कहा गया। उसमें आ जाता है, पांचों तत्वों से शरीर बना है, संसार बना है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म हो जाए और स्थूल है। तो ये सब जड़ात्मक परमाणुओं के पार्टिकल उड़ते हुए इनके धूल संसार में उड़ रहे हैं, मिलते बिछुड़ते रहते हैं, इनको चलाना। तो ये वसुगण है जो हर जगह वास करते हैं, हर छोटे छोटे जगह में है। मन, बुद्धि, अहंकार तो एक आकाश के रूप में जो हर जगह ऐसे ही है।
पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, इन्हीं से सब जगह बना है। तो ये हर जगह वास करते हैं तो वशुगण कहलाते हैं। अब देखिए, अब थोरेसिक रीजन कैलस, कार्डियक प्लेक्सस को सूर्य कहा जाता है। सूर्य चक्र एक यहाँ भी है, दो दो सूर्य होते हैं ये, और मणिपुर में भी सूर्य चक्र होता है विष्णु का, उनका एक दोनों, महाविष्णु अवतरण प्रक्रिया में। तो अब यहाँ पर देखिए सूर्य है विष्णु, कार्डियक रीजन, तो संजोग कहिए कि 12 रीढ़ की ये हो जाए पसलियां हैं। तो थोरेसिक में T1, T2, T3, T4, T5, T6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हैं। तो 12 में अलग अलग वेराइटीज के वाट निकलते हैं, नर फाइबर्स, उनका काम भी अलग अलग है, अलग रीजन में। कुछ पेस मेकर में जा रहा है, तो कुछ लंग्स में जा रहे हैं, कोई थाइमस में जा रहा है, एक सब और भी बाल्स वगैरह को भी सब देख रहे हैं, रसलियों को भी देख रहे हैं। तो वो प्लस यहाँ से निकल करके सूक्ष्म जगत से इमोशन भी फैलाते हैं, भावनाएं भी सभी दिशाओं में जाती है, मित्र भाव, शत्रु भाव, पत्नी भाव, धन का भाव। तो ये तरह तरह के, कभी आदमी उदास भाव में होता है, कभी खुशी का भाव आता है। तो लग रहा है ना कि यहाँ पर से काफी रेडिएशन निकल रहा है हृदय से। तो ये 12 भट्टीवरा से जो निकल रहे हैं 12 प्रकार के, ये द्वादश आदित्य कहलाते हैं, प्रकाशक सूर्य। कोई मित्रता देंगे, ओम संग नो मित्र संग वरुणा संग नो भवत वर्यमा सन इंद्रो बृहस्पति संग नो विष्णु रुद्रमा, ये सब सूर्य के ही नाम लिए गए। मित्र है सबसे, न्यूट्रिनो, तो मित्र भाव, तो सूर्य से भाव निकलेगा। तो मित्र भाव देखिए कितना साकत्तर होता है, कि ऊंचा नीचा, और योग्यता कम बेसी हो, स्त्री पुरुष हो, पेड़ पौधा हो, या किसी क्रीचर से, जड़ वस्तु से आदमी मित्रता कर लेता है, बहुत ताकतवर है। तो सभी देवताओं में मित्र देवता को सबसे सुप्रीमो माना जाता है, न्यूट्रिनो। मित्र देवता माने न्यूट्रिनो। तो ये तरीके हैं इसमें का हर का। तो संगनो मित्र संग वरुणा, देखिए एक दूसरे को जोड़ने वाला उसमें है। संगनो बहुत बार अरेमा कहता है, मित्र मृत्यु को नियंत्रण करने वाली शक्ति भी है, तो काफी ताकतवर है। तो ये सब इतने कीमती कीमती भीतर में ये तत्व भरे पड़े हों, और हम लोग उसको ध्यान न दें, तो कितना अजूबा है। कहा गया कि आदमी का शरीर में इतनी दुर्लभ चीजें ईश्वर ने दी है, अपनी सारी क्षमता डाल दी है, और अथाह शक्तियां मिलती है, और रात दिन सप्लाई भी करते रहता है। जैसे सूर्य से किरणें आ रही है, प्रतिदिन सूर्य से किरणें आती है, प्राण प्रदानाम उदयति, ये सूर्य, वेद का कहना है कि सूर्योदय होते ही प्राण का फवारा नेचर में खुल जाता है, और प्राण बांटता है। तो उसके उनके सराउंडिंग्स में, जो सौर मंडल में जितने ग्रह घूम रहे हैं, तो पृथ्वी भी अपना गोल गोल घूम रहे हैं, तो पृथ्वी को भी अनुदान देते हैं। और पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर तेजी से वहां पर किरणें आती है, उसकी आध्यात्मिक किरणें। नॉर्थ हर जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचता है। वहां पर ध्रुवों पर बहुत तेज प्रभा का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो दिमाग के खास एरिया, पहले लोग समझते थे वैज्ञानिक की, पृथ्वी में जो मैग्नेटिज्म है, उसकी क्षमता है जो आई हुई है, पृथ्वी को चूंकि राउंडेड घूमती है, तो रोटेशनल टॉर्क के द्वारा आई हुई है, और सूर्य से गर्मी पैदा। अब वैज्ञानिकों की मान्यता बदली है इसमें करने का, खास करके यहीं पर जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाले जो वैज्ञानिक है, लंबे गहन शोध के बाद बताए कि वो सूर्य से मिली हुई ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा की तरंगें बराबर आती है, और नॉर्थ पोल को खास एरिया में बहुत तेजी से घनीभूत होकर के गिरती है, और पृथ्वी उसको एब्जॉर्व करती है अपने भीतर, धरती के भीतर गहरे अंतराल में जाती है। यदि उसको यूं ही बांट दे तो भस्म हो जाएगा, इतना शक्तिशाली ऊर्जा आती है। तो ईश्वर से भी शरीर के भीतर में ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता है ऊर्जा, यदि उसको यूं ही बिखर जाने दिया जाए तो शरीर जल जाएगा। इसको एब्जॉर्व करने की क्षमता है। तो प्राण विद्युत सविता से झड़झड़ करके आता है, गोल्डन पार्टिकल चमकीले फोटॉन्स के रूप में। तो ये नॉर्थ पोल उसको एब्जॉर्व किया, और वो क्या करता है कि सीधे ले जाकर जो ऊर्जा पक्ष है, विभिन्न रास्ते से दौड़ते हुए मूलाधार में ले जाएगा। हर एक
ज्ञान युक्त ऊर्जा है, चूंकि प्राण ज्ञान युक्त ऊर्जा है, तो चेतना पक्ष को अपने यहाँ फिल्टर करके रख लिया और उसका जो ऊर्जा पक्ष है सीधे ले जाकर वहां देता है और वहां कंट्रोल्ड होता है। देखिए वो मूलाधार में, वो पृथ्वी तत्व है तो मूलाधार में जाकर के स्टोर्ड होगा बाहरी से बाहरी, और उसको वहीं से नियंत्रण होकर के विभिन्न चक्रों में, विभिन्न पोलिटिक्स में, विभिन्न ऑर्गन्स में वो देते रहता है। उतना ही देता है जितना कि काम चले, अथाह ऊर्जा। नहीं तो फिर अंग अवयव फिर सब जलने लगेंगे। सामान्य आदमी जैसे है तो खाने पीने, चलने, सोने, लिखने, पढ़ने, ड्यूटी करने, धन कमाने, इतना भर ऊर्जा हर कोई को मिल जा रहा है। लेकिन बाकी जो ऊर्जा है, अब 80% बता रहे हैं, उसमें लिखा है, कुछ गुरुदेव ने बताया है कि 80% ऊर्जा शरीर के उससे चक्रों चक्रों में स्टोर्ड हो जाती है बड़ी, केवल 20% ऊर्जा ही बॉडी को सप्लाई होती है सामान्य काम के लिए, क्योंकि उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यदि कोई बड़ा काम करना हो भीतर में, खास करके तब देखिए जब शरीर में रोग हो गया, तो उस हालत में तो स्टोर्ड वाली एनर्जी को हम निकाल कर खर्च कर लें। शरीर में ही रोग नहीं, शरीर में भी तो इतने भयंकर भयंकर रोग हो जा रहे हैं कि आदमी का कोई दिमागी काम नहीं कर रहा है, सारा सारा घर परिवार बिक जाता है कभी कभी इलाज ट्रीटमेंट में। वो चाहे तो लाइफ टाइम हर व्यक्ति, आज के युग में इतना पोल्यूशन है फिर भी हमने पाया अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाकर देखा। आज के युग में पिछले गुरुदेव से जुड़े हुए हो गए 44 वर्ष हो गया, तो उसमें हमने देखा कि 3-4 साल में ही सारे रोग भाग गए। और वो बूंद बूंद ऊर्जा यदि उसके, जब असंयम का जीवन था उसके पहले, तो खोखला हो गया शरीर। और जहां भी धीरे धीरे उस ऊर्जा को फिर स्टोर होने लगे, नियंत्रण किया जाने लगा, अपने में प्रैक्टिकल किया जाने लगा, तो गजब का वो लगता है कि आदमी के लिए रोग दुख बना ही नहीं गया। पिछले 40 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये रोग दुख दूर दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। तो ये कोई महात्मा बन गए ऐसी बात नहीं, एक साइंस है जो कि कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। वो तो कोई भी स्टूडेंट है इसको देख सकता है, ऊर्जा का क्षण। तो कैसे होता है क्या, इसका साइंस इसमें बताया है कि जैसे रीढ़ की हड्डी हुई हम लोगों का, तो उसमें जो ईड़ा और पिंगला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम राइट साइड, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम लेफ्ट साइड का, आप देख। तो इन दोनों को क्वाइल कहा है, क्वाइल की तरह काम करते हैं। और वो शरीर के भीतर में बन जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम के भीतर में जो आ रहा है ऊपर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो तार गुजर रहे हैं, तो वो बीच वाला उसका ऊर्जा बनता है। लेकिन ऑपरेशन करके यदि देखा जाए रीढ़ की हड्डियों में, तो पाया जाता है कि रीढ़ की हड्डी के भीतर में भी ग्रे मैटर का एक गया हुआ साथ। तो इनका कहना है कि बाहर में भी इसको ईड़ा पिंगला के रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन शरीर के भीतर में, रीढ़ के हड्डी के भीतर में ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसी के नर्व रूट्स निकल करके गैंग्लियोनिक सीरीज बनाता है, जिसको सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक कह दिया जाता है। और भीतर में भी जब आता है तो इसी को ठंडा और गर्म कह देते हैं। दाहिने साइड वाला इसको गर्म कह दिया, इसको ठंडा कह दिया। गंगा जमुना की तरह कीड़ा को गंगा, यमुना पिंगला को मिलती है सरस्वती बनी। तो ठंडा गर्म धाराएं करंट दौड़ती है भीतर में ही मेरुदंड मार्ग में, और वही दौड़ने से एक न्यूट्रल फॉर्मेशन हो जाता है अपने आप सेंट्रल कैनाल में। उसको सुषुम्ना की तरह कह दिया गया। वो कोई तार नहीं है जिसमें, ऐसे तो नर्व फाइबर्स है, काड़ा एक महीना से आकर के ढेर सारे हम लोग देखेंगे फाइबर्स निकलता है, और वो ऊपर जाकर के ब्रेन में भी ढेर सारा सहस्रार चक्र के रूप में, वो ढेर सारे फवारे के रूप में डेंड्रन्स एक्सन्स निकल करके पूरे फैल जाते हैं ब्रेन में। वर्टिब्रल कलम देखते हैं, कड़ा एक महीना शुरू हो जाता है आपको, लंबर से ही शुरू हो जाता है, और नीचे पहुंच करके पूरा जैसे वो घोड़े के पूंछ हो, कौड़ा ही कहा जाता है उसमें, कौड़ा कहते हैं टेल को, एक महीना कहा जाता है घोड़े को। कौड़ा एक महीना यानी घोड़े का पूंछ की तरह नीचे का बन गया, सारा गुच्छा अपन जाता है नीचे रीजन, और नीचे जा करके और रीढ़ की हड्डियों में से स्वादिष्ठान से निकला,
और बाहर कॉक्सियल रेंज में कॉइल बनाता है। देखिए एक हम यहाँ पर एक दिखाते हैं इसमें स्क्रीन शेयर में। तो स्क्रीन शेयर में देखिए गए, तो ये इसको पहले हम इसको कर लेते हैं और शेयर करते हैं। देखिए ये पूज्य गुरुदेव ने इसको ले आया है स्क्रीन में, हमको लगता है कि पहुंच रहा होगा। तो ये इसको हम लोग यहाँ इसको मिनिमाइज कर लें। क्या हो गया? हम्म, ये किधर चला गया जी? ये कहाँ से मिनिमाइज हो गया? ये कहीं लगता है कि इसको इसको यहाँ करके देखते हैं। इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं फिर से। ये आ गया, यहाँ शेयर में गए, यहाँ भी गए, इसको शेयर किए, तो ये पहुंच रहा है। अमन जी देखे तो हमारा अपना तस्वीर नहीं दिख रहा है, कहाँ से तो उल्टा पुल्टा कैसे हो गया। खैर देखिए ये पहुंच गया है, स्क्रीन पर जा रहा है कि नहीं देखिए तो कहीं से यस नो बोलिए। हाँ अमन जी हेलो। हाँ यस, आ गया है लिख करके यस। तो ये देखिए इसमें, और हम अपने को वो नहीं मिल पा रहा है ना, अपने को कहाँ गया? हाँ आ गया है तो अच्छा, हमारा तस्वीर अपना नहीं आ रहा। इसमें देखिए ये, तो ये देख रहे हैं ना, इसमें पैरासिम्पेटिक देख रहे हैं, इधर सिम्पेटिक देख रहे हैं। तो ये यहाँ ऊँट से लेकर सब कॉइल का काम करते हैं। जैसे कंडेंसर होता है ना पंखे में, तो कंडेंसर में वो पंखा को अब हिलाता है, गोल गोल चलाता है। हमारे यहाँ पंखा जिसको अधिक काम लेना है चलता है, तो हम देख रहे हैं कि हर साल उसको कंडेंसर को बदलना पड़ता है। बज रहा है, धीमा चल रहा है, स्पीड कम हो गई। इसका मतलब है कि कंडेंसर के जो दोनों प्लेट हैं, वो प्लेट में से इतना ऊर्जा अब नहीं रह गया है विद्युत को उसको पंखे को गोल घुमा सके। तो इसी तरीके से हम लोगों के जो ये नर्व फाइबर आते हैं, ये इसमें जो ईड़ा पिंगला है, तो वो नीचे आकर के एक प्लेट बनाते हैं और बीच में देखिए कॉइल है। तो वो सारे नर्व फाइबर आकर के इधर के जो दो मिले और इधर का दो मिला, इसलिए चार पंखुड़िया कहते हैं, कॉइल बनाया। इस कॉइल को अब जैसे कुंडलिनी को जगाना है, तो इस कॉइल को अब घुमाना है, पंखे बनाना है, बिजली पैदा हो सके। तो अब इसका है कि इस ये कंडेंसर में से जो बिजली है, इसको तो हमें बचत करके बनानी पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा भीतर से, उस साधारण बिजली से नहीं हो गया। तो जननेंद्रियों का संयम करना बहुत जरूरी है अपने को। सेक्स एनर्जी को हम यदि ऐसे ही उड़ाते रहे और इधर उधर में अब खर्च करते रहे मनोरंजन में, तो ऊर्जा तो मिली है हर कोई को, कितना हाई वोल्टेज का, लेकिन हमने सब बाहर निकाल दिया, इधर निकाल दिया। और ब्रेन वाले तरफ से जो चेतना पक्ष था उसको भी इधर उधर तन मात्राओं के मजे लेने में खर्च कर दिए। तो अपनी ये दोनों प्लेट अब छूछ हो गए। तो लूज बैटरी से क्या चलेगा, बल्ब भी नहीं जल पाते हैं। तो यही काम करता है, दोनों प्लेट के काम करते हैं। तो इसलिए संयम और की साधना बहुत जरूरी है। इसमें से अपने ऊर्जा को हम बचा करके रखें, तो हमने देखा कि थोड़ा सा भी संयम करने का बहुत चमत्कारी परिणाम आ जा रहा है इसमें करने का। तो ये बिजली की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो आत्म सुधार प्लस आत्म परिष्कार जिसको कहा जाता है, उसको बढ़ाना। तो शक्ति को बढ़ाया जाए और उसके मिसयूज को रोका जाए, तो होता है क्या कि इन दोनों के तार में प्लेट भी हाई वोल्टेज की बिजली आएगी, यहाँ भी हाई वोल्टेज का आ जाएगा। तो अब दोनों का हाई वोल्टेज के आएंगे तो आपस में वो स्पार्क करना शुरू कर देंगे बिजली का। अब थोड़ी सी शक्ति चालनी मुद्रा यहाँ पर की है, कॉन्ट्रैक्शन किए, इलेक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, तो इस हालत में चौकिंग करने के जग जाता है। अब ये बिजली यदि जगेगा तो साफ जाहिर है कि फिर जाकर इस रीढ़ की हड्डी में से ये प्रवेश करके और सीधे ऊपर की तरफ देना शुरू कर देगा। साधारण से कहीं पर ये बिजली भरी पड़ी हो, तो उस हालत में हम उसको ऊपर नहीं भेज सकते। ये साधारण है, थोड़ी सी इसमें बिजली जमी पड़ी तो कितना उजर है, अब पंप थोड़ा सा पानी जमा के तो कुछ तब उतने भर में रह जाएगा।
थोड़ी और अधिक ऊर्जा बढ़ी तो स्वादिष्ठान तक जा सकता है। तो इसमें सविता की शक्ति से लाभ लिया जा सकता है, सविता से जगाने में। तो गायत्री साधना से कुंडलिनी जागरण में इसलिए सुविधा होती है कि उसमें देखिए कुंडलिनी जागरण का ध्यान धरना हम लोग कैसे देखेंगे, पूज्य गुरुदेव आते थे, ध्यान लगवाते थे आमने सामने कुंडलिनी का। तो उसमें सविता के नुकीली किरणों को पहले ट्यूनिंग करा लेते थे अपने बॉडी, नुकीली किरणों को मूलाधार चक्र में प्रवेश, ठीक, और पहले से भी एक भंवर और एक चक्रवात आया। और इन्होंने हमने देखा कि अन्य जगह कहीं कहीं चक्रों में किरणों लिखा गया, लाल हरा पीला, तो वो कहा कि ये नहीं, सीधे वो दिव्य प्राण है, तो व्हाइट एनर्जी को सिर्फ लिया। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और करोड़ों चंद्रमा के समान कुल हो, तो कोल एनर्जी में अग्नि रहता है, देखते हैं दोनों ध्रुवों पर कितना ऊर्जा गिर रहा है और गिरने, लेकिन कुल है। इसका मतलब है कि एनर्जी को एब्जॉर्व कर चुका है अपने भीतर में, या फिर जा करके एक आउरा बना लिया जहां से अनावश्यक एनर्जी लौट जा रही है, टकरा करके हीट प्रोड्यूसिंग वाला को बाहर निकाल दे रहा है। तो इरिटेशन पैदा करने वाली किरणों को बाहर लौटा देना और काम की किरणों को एब्जॉर्व करके स्टोर रखना, ये दोनों घूर्ण अपना चाहे ससरार हो और मूलाधार, ये दोनों का हमें काम करनी पड़ती है इसका। तो सविता की नुकीली किरणें प्रवेश की, तो यह तो अपने भी एक चक्र था, और समर्थ चक्रवात टर्नाडो टाइप का वो कर लिया, और वो किरणें वो निकल कर के छर्रे की तरह ऊपर जानी शुरू कर दी। अपने तो जगह है, जब अपने ऊर्जा को आसपास भर लिया, पैरों में वाणी हाथ पैर सारी कर्मेंद्रियां वहां से बनी है, लेकिन अब स्वादिष्ठान में जब जाता है तो ध्यान किया जाता है कि एक को जगाया, ऊर्जा से मजा आ गया, मस्ती भर गए, तो बारूद के छर्रे की तरह जाकर ऊपरी लेयर को उछेदता है धीरे धीरे, और उसमें छिद्रदार बनाएगा। जाम पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, कार्बन वगैरह काई बैठा है, तो उसको जला करके क्लीन करेगा। फिर उसको जगाता है जब, तो तब जाकर के फिर ऊपरी लेयर को जाएगा, यहीं से गोली की तरह छूट छूट करके वो ऊपर के छेद को समाप्त करते हुए और सीधे सहरता तक की यात्रा करने लगती है। तो क्लीनिंग करने का इतना बढ़िया है। तो वांग्मय नंबर 15 में हम लोग देखेंगे पिछले हिस्से में कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा, तो पूज्य गुरुदेव के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे, उसमें कोड वर्ड उनके कैसेट देखेंगे तो वो मिल जाएगा कि ये शब्दावलियों का वो प्रयोग किए हैं। तो वैसे ही थीम बनाकर हम लोग मेडिटेशन करेंगे तो लाभ मिलेगा। एक और बात देखिए, जैसे गन्ना का हम लोग देखते हैं ना, गन्ना का जूस पीते हैं, गन्ने का ऐसे भी मुंह से भी डायरेक्ट छिलका निकाल कर, तो हर एक नोड्स होता है, पोर पोर, एक एक पोर पोर, तो पोरों पर से देखते हैं कि रूट्स निकलते हैं। खेत में बोया जाएगा तो वो गांठ रखा जाता है कि जहां से जड़े जाए, उसको काट कर नहीं हटाया जाता। और दो, तो शरीर में जैसे मान लीजिए कि दो चक्र हुआ, मूलाधार हुआ, स्वादिष्ठान, ये दोनों मिलकर एक साथ तो काम कर रहा है। तो वो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रुद्र ग्रंथि, अगला है विष्णु ग्रंथि, तो या फिर जाकर के दो दो चक्र मान लिया जाए कि मणिपुर मान लें, स्वादिष्ठान वाला हिस्सा मान लें, या मणिपुर हुआ तो अगला हो गया अनाहत चक्र। तो दो चक्रों के बीच में जो ये गैपिंग मिल रहा है, तो ये ऊर्जा का एक पैकेट बना लेता है। जैसे नितिन जी हम लोग देखते हैं चुंबक, तो फिजिक्स में कोई चुंबक आप देखें तो चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसमें उसको नीचे रख दीजिए चुंबक को, ठीक है, ऊपर से शीशा रख दें और लोहे के बारूद के बहुत चूर्ण को धूल कण की तरह छिड़क दें, फिर कहीं पर नोक नोक करिए उसको, तो अब देखेंगे खास ऑर्बिट में सज गया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में दिखाई पड़ता है कि जो नॉर्थ पोल है वहां से फवारे की तरह निकल रहा है ऊपर ऐसे, नीचे साउथ पोल से ऐसे फवारा, और बीच में इस तरीके से एक पोलरिस ऑर्बिट बनाया फैला हुआ। तो ये दो चक्रों के बीच में यदि ये ऊर्जा भरती जाएगी कुंडली जागरण से, एक ऊर्जा का एक पैकेट बनता है, बहुत हाई वोल्टेज का बैटरी बन जाएगा, और वहां से जो अपने वर्टिब्रल कलम है, तो वो ऊर्जा वो विभिन्न लोकों तक यूनिवर्स में भेजना शुरू करता है। तो हम लोग इसको वैज्ञानिक ढंग से यदि साधना के साथ में उसको हम लोग जोड़ ले करें, तो पाएंगे कि हाथों हाथ रिजल्ट मिल रहा है और बढ़िया मिल रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि उसको हम लोग बायो कंडेंसर है, तो बायो कंडेंसर है तो अपने संयम के द्वारा
उनके दोनों जो कॉइल है, जो ईड़ा और पिंगला, इसकी ऊर्जा को हम क्षरण होने से बचाएं। सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से उसको बचाया जाता है। तो प्राणायाम के विभिन्न तरीकों से, सविता के तेज के ध्यान से या शक्ति चालनी मुद्रा से उसको एक्टिवेट करेंगे। लेकिन बिजली ही नहीं है तो शक्ति चालनी मुद्रा करने से क्या फायदा? वो बैटरी डिस्चार्ज है, अब प्लग सटा रहे हैं तो स्पार्क भी नहीं करेगा। डाउन बैटरियां स्पार्क नहीं करती है, करेगी। और चार्ज हो जाए बैटरी के पोल, स्पार्क चटाक चटाक बजने लगता है। तो इतना हम लोग पहले संयम की करना इसलिए जरूरी होता है। संयमी व्यक्ति, एक जगह लिखे हैं कि जो ये है लंपट दंपति, दंपति के साथ में एक विशेषण जरा, लंपट दंपति सुसंततियों की कल्पना ना करें कि हमारे गर्भ से तेजस्वी बच्चे आ सकते हैं या हम कुछ वैसा काम कर सकते हैं। तो अपने भीतर में लंपटनेस है, उसको कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप को शानदार बनाएंगे, थोड़ी संयमित करने लगेंगे, ऊर्जा को बचत करेंगे, और उस ऊर्जा को बचत करके अपने भीतर में उसको धीरे धीरे एक एक चक्रों से ले जाएंगे। जैसे ही यह शक्ति चालनी ब्रेन में आएगा, तो कोई भी काम हम लोग देखते होंगे कि दो दो ऊर्जा काम करते हैं, ऊर्जा प्लस ज्ञान, दोनों मिलेंगे तभी चमत्कार आएगा जीवन में। एक है सत, नीचे हो गया, ऐसे कि चित्त हो गया, तो सत और चित्त मिलेंगे तभी आनंद आता है। आनंद तो रिजल्ट है, दोनों का परिणाम ही है। तो होता है ना कि उसका निवास क्या है, सहस्रार और ये, और रास्ते में भी 6 ऊर्जा के पैकेट मिल गए, तो गहन अंतराल में डाल दिया गया है कि उसमें पुरुषार्थी लोग ही उसको निकाल सके और कोई बड़ा काम कर सके। तो हमने देखा कि बड़ा काम कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं कि हमको लाइफ में चलिए कमा लिया और काम चल ही जा रहा, बाल बच्चे हो ही गए और मजा है, जीवन डर रहा, लुढ़क ही रहा है। नहीं, जब दुख है, अथाह पढ़ाई हुआ है और टेंशन आ ही जा रहा है, बीच बीच में क्रोध और खीज, और लग रहा है कि घर परिवार अपना टूट फूट जाएगा, फट फूट जाएगा, ये यही तबाही है, नरक कहीं बाहर नहीं रहता। ऐसी परिस्थितियां हम लोग चाहें तो लाइफ टाइम अपने घर में नहीं आएगी या अपने जीवन में कहीं नहीं आएगी कहीं पर। तो वो जीवन का एक दिन भी हमारे उदासी में गुजरा तो एक दिन हमने सुसाइड किया, कहीं एक दिन का हमारा जीवन खराब निकल गया। हर हाल मस्त रहे, हर फन मौल बना रहे, मौलापन बना रहे। और अच्छा, एक और बात हमें ध्यान में आई कि ये श्री अरविंदो के लाइफ को हम लोग देखें, वो सब लोग कितने धनाढ़ थे, धनाढ़ है, संपन्न परिवार के, और इतने ब्रिलियंट। देखिए, कहा जाता है कि आईसीएस भारत के सबसे पहले व्यक्ति हुए थे वो, और देशों में सारी पढ़ाइयाँ पढ़ने के बाद भी, और इतना ब्रिलियंट, मन एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आते हैं वो। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन के सुख और भोग को छोड़ करके और लग गया साधना में। इसका मतलब है, इसके महत्व को समझते होंगे कि जो असली खजाना है भीतर दबा पड़ा है। उनके ही नहीं, औरों को भी देखा हमने, स्वामी इनको क्या बोलते हैं, जो मुंगेर योगा विद्यालय के जो फाउंडर थे सत्यानंद सरस्वती, उनके भी गुरु जी शिवानंद जी, वो भी कहा जाता है कि डॉक्टर थे। और वो सब लोगों ने अपने डॉक्टरी के पेशा वगैरह हम तो कर ही रहे थे, लेकिन अचानक लगा कि नहीं, असली साधना है कि अपने भीतर के अंतराल में दबी पड़ी महानतम शक्तियों का परिचय लिया जाए। पूज्य गुरुदेव को भी देखा जाए, कितने धन धन की कोई कमी ही नहीं थी, और उतना उस सब को वो अथाह जमींदार परिवार में जन्म लिए, 2000 बीघा जमीन ये यूं फेंक दिया जैसे कि, और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? अंतराल की शक्ति को जगाने के लिए। तो अनेकों को हमने देखा, भगवान बुद्ध को देखा जाए, उन्होंने लेकर राम को देखा जाए, कृष्ण को देखा जाए, तो जनक को भी प्रक्रिया को देखें, तो वो सब पाया जाता है कि ये आत्म साधना को उन्होंने महत्व दिया। योग वाशिष्ठ में बताया है कि जनक को ज्ञान कैसे मिला था, किस तरह की उनको साधना की थी, करने का क्रम। तो हम यदि चाहते हैं कि इस जीवन को अत्यंत धन्य बना लें, और मनुष्यों के आनंद का 1000 गुना आनंद इसी जीवन में हम पा लें, लाइफ छोटा है तो हर कोई पाया जा सकता है। आप समझिए योगियों का कितना ये होता होगा, मस्ती की दुनिया। तो ये उसके तरीके हैं, बताए गए हैं कि विभिन्न प्रक्रियाओं से
तो प्रैक्टिकल अब इसमें क्या किया जाएगा? प्रैक्टिकल तो वही होगा। तो जैसे कि अब हम लोग उसमें जो बताया गया है कुंडलिनी जागरण के प्रैक्टिकल में, उसकी कक्षाएं आगे भी आएंगी। तो अभी इतना ही ये देखें। अच्छा देखिए, हम एक सिंपल तरीका बताते हैं प्रैक्टिकल का, वैज्ञानिक ढंग का है। तो हर कोष के लिए दो दो ब्रीद करिए। एक ब्रीद में करेंगे तो उसको क्लीनिंग किया जाएगा, और दूसरे बार ब्रीदिंग लेंगे तो प्राणिक हीलिंग करेंगे। तो बहुत ही कम समय में किया जा सकता है, 2 ब्रीद में जितना आप टाइम लगाइए। तो जैसे ही हो अपने आप को मेडिटेशन की अवस्था में ले आ दीजिए, जिस अवस्था में हो, जिस तरीके से हो क्रम में। ब्रीद आउट होकर के पहले बाह्य कुंभक में अपने आप को अच्छा लगने तक रोक लीजिए। चाहे तो महाबंद लगा लेंगे तो आपको आपकी मर्जी, और अधिक फायदा लेना है। बंद को ढीला किया और इनहेलिंग करिए सविता के दिव्य प्राण, वही व्हाइट वाला चमकीले पार्टिकल्स हैं सविता परब्रह्म परमात्मा से, सभी तरफ से आकर शरीर के भीतर में भर रही है। तो रोक लिए। अब रोक लिए तो सातों शरीरों को की गंदगी को निकाला जाए, क्लीन किया जाए और उसको मजबूत किया जाए। अपने बोन बॉडी का ध्यान करिए कि दधीची की तरह हमारी हड्डियां बन रही है, उसमें जो जल्दी टूट फूट हो जाती थी वो वाला खत्म हो रहा है। क्लीनिंग और उसको मजबूत किया जाता है, क्लीनिंग हीलिंग। मस्कुलर बॉडी में एक बार शक्ति चालनी करिए तो क्लीन कर रहे हैं, और दूसरी बार शक्ति चालनी करिए तो प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से अपने सर्कुलेटरी बॉडी को क्लीनिंग हीलिंग शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग करते रहे। सांस कम पड़ जाए तो फिर से दोबारा खींच लें। ट्यूलर बॉडी अपने रेस्पिरेटरी को ठीक कर लीजिए, अल्मेंट्री कैनाल को ठीक कर लें, क्लीनिंग हीलिंग। अगले क्रम में अपने नर्व बॉडी को भी कर लीजिए। ब्रेन और सारे नर्वस सिस्टम को देखिए जा रहा है, और अपने आभा मंडल को भी देखिए, काली किरणें हो तो उसको क्लीनिंग। अगली क्रम में उसको शक्ति चालनी करें तो क्लीनिंग, और दूसरी बार में हीलिंग। चमका दिया अपने आभा मंडल को भी इसी तरीके। तो ये अपनी बात बनती है कि नर्व बॉडी को भी ठीक कर लिया गया, वो भी आ गया। चमड़ों को भी क्लीनिंग हीलिंग चमकीला बना लिया जाए, इतना कि कोई भी कीटाणु या कोई भी फंगस दांत दिनाए खुजली चमड़े पर ना आए, और कोई कीटाणु भी अटैक करे तो वो भस्म हो जाए। तो चमकीला ग्लेज कर सकते हैं, ये इतना कमाल का है। इसी तरीके से अपने लिम्फेटिक बॉडी को भी, हार्मोनल बॉडी को भी, ये सातों शरीरों को कर ले। हार्मोनल सिस्टम को भी देख लें ठीक हो गया, उपत्यकाओं को भी देख लें ठीक हो गया। तो ये एक क्रम हो गया। दूसरे क्रम में हम जैसे प्राणमय कोष को साफ करना है, तो उसको हालत में हम लोग खींच लें। खींचा, रोके, और बहुत मजे से ढंग से शक्ति चालनी करें। तो उसमें शक्ति चालनी में कंप्रेस किया जाता है आकुंचन प्रकुंचन। तो क्लीन कर, अब देखिए 10 प्राण है। अपान और कूर्म क्लीन हुआ, डिसऑर्डर में आया। समान और क्रिकल नाभि वाले एरिया में, इसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। प्राण और नाग, प्राण और नाग को उसके डिसऑर्डर को क्लीन किया, और दोबारा जब किए उसके साथ शक्ति चालनी मुद्रा तो उसको हीलिंग कर दी। इसी तरीके से उदान प्राण और देवदत्त प्राण को भी, प्राणिक एनर्जी का जो वहां पर एक बनता है टरबाइन, उसको भी क्लीन करें, हीलिंग करें कि उस एरिया में प्रॉपर रूप में इलेक्ट्रिसिटी देने लगा। मस्तिष्क मध्य में है ब्यान और धनंजय, उसको भी क्लीनिंग करे हीलिंग करे, दोनों मिलाकर आज्ञा चक्र बनते। तो प्राणमय कोष शरीर के भीतर को एनर्जाइज करके शरीर से बाहर भी 6 अंगुल तक रहता है, 6 इंच तक रहता है, इसको देख। अगले क्रम में इसे आभा मंडल को करना है। खींचा, रोके, और अपने आभा मंडल आउरा को बिल्कुल क्लीन किया जाए। क्लीनिंग हीलिंग 1 8-10 बार करके उसको ये दे। ठीक है। कॉस्मिक बॉडी को करना होगा विज्ञानमय कोष में, तो प्रवेश द्वार तो रहता है अनाहत, लेकिन यहाँ से होल बॉडी में जाता है, उसके हर बॉडी सेल्स में भावनाएं,
और यहाँ से आकर के उसको क्लीन किया, तो भावनाओं में जो विकृति है वो खत्म। हमारी भावनाएं थोड़े से दायरे में काम कर रही थी, अपने घर परिवार, मैं मेरा तू तेरा हम अपना, थोड़े से अब इस दायरे को बढ़ाया जाए तो इनफाइनाइट कर दिया जाए, इनफाइनाइट। संत तो सहृदय होगा, हमारी कार्डियक कहता है, ये काइंड हार्टेड तो बन ही रहे, लेकिन ये क्या होता है, कॉस्मस अपनी बियॉन्ड स्पेस, जहां तक पूरा परिधि है, अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तक अपनी इमोशंस जा रहे हैं, हर जीव जंतुओं के हृदय को छू रहे हैं, जा रहे हैं। तो इतना वो बढ़िया से शक्ति चालनी मुद्रा का लाभ ले सकते हैं कॉस्मिक। अंत में कहा जाता है ये सहस्रार चक्र में ध्यान करेंगे तो वहां से तो प्रवेश है, वो नॉर्थ पोल से शुरू हुआ था, अब यहाँ से प्रवेश में करेंगे तो सिर्फ आनंद और शांति में सत्य चित आनंद की ही किरणें अंतरिक्ष में जा रही है, फुल बॉडी में जा रही है पूरे का। तो ये 5-10-5 मिनट में देखिए, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ, तो ये सीरियसली इसको करके हम लोग लाभ ले सकते हैं गंभीरता का। लेकिन ये ध्यान जरूर रखिए कि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिस पर विज्ञान का भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से कमांड कर लें। एक तो हार्मोनल सिस्टम हुआ, दूसरे में कि शरीर के भीतर में इच्छानुसार बिजली पैदा कर लें। मशीनें तो बता देती है कि इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम से कि ब्रेन की बिजली कम है, तो कम है तो बढ़ा दो, नहीं बढ़ाएंगे नहीं, केवल बताएंगे कि कम है, तो क्या आफत में डाल दिए कम है कह के। तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं प्राणायाम बंद मुद्रा के द्वारा। ये तो महामुद्रा, महाबंद और महावीर की क्रिया है, वो हर एक नाड़ियों में जा जा करके उस एरिया के बिजली को बढ़ा देगी। बहुत कमाल का चमत्कारी। इसी तरीके से ओठों की बिजली, आंखों की बिजली कम है तो वो सीधे होता है ना गंधारी, और ये कहा गया है हस्तजीव, आंखों में जाने वाली बिजलियां, कुंडलिनी सही जाएगा एनर्जी, और यहाँ से ज्ञानात्मक ऊर्जा जाएगी, चेतनता भरता है, ब्रेन भरेगा, और यहाँ हर जगह दोनों जाएंगे, ऊर्जा पक्ष भी जाएगा और वहां से ज्ञानात्मक जाएगा। उसको कहा गया है दीप्ति, कहा गया है दीप्ति, और नीचे वाले को कह दिया जाता है ऊर्जा। तो ऊर्जा और एक दीप्ति दोनों मिल करके वहां पर जिंदा कर लेते हैं किस चीज को। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी सेशन में आवे। तो नितिन जी, अमन जी प्रणाम, और देखें प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। तो कुंडलिनी साइंस से जुड़े हुए इसको किसी भी, हमें आश्चर्य लगा कि इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि सबसे सरल है, और पता नहीं कैसे इन तीनों की जटिल, तो असल में गायत्री विद्या बीच में गुप्त और लुप्त हो गई थी, और सबको चाहिए ही एक बिजली जगाने का, तो अन्य तरीकों से करने पर साइड इफेक्ट आ जा रहा है। तो अन्य तरीकों से साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन गायत्री विधि से करेंगे तो साइड इफेक्ट का सवाल ही नहीं है, सबसे सरल और सुगम कहा यह रास्ता तो उच्च स्तरीय में। तो इसमें चूंकि संयम है और अपने आप को पहले क्लीन कर लिया गया और उसके बाद में हीलिंग किया गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करके नाड़ियों को शुद्ध कर ही लिया गया है, और रोग को हटा ही लिया गया नमे कोष से, तो फिर जो भी ऊर्जा जगती है उसका गुरीज हो जाता है। स्वाध्याय पर दिन चल ही रहा है तो स्वाध्याय में लग जाएगा, जो पढ़ा हुआ चीज है उसको बदल देता है क्रम। तो कहाँ निवास है, रीढ़ के हड्डी के भीतर में है, सहस्रार मूलाधार 2 बिंदुओं में है, बीच के चक्रों में पड़ा है, प्लस शरीर के और भी पार्ट्स में वो स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें जाकर को बंद है ऊर्जा, ये हर जगह है। और है उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप है कि उसमें दोनों तरह की बिजली जानी चाहिए, ज्ञानात्मक भी जाना चाहिए और क्रियात्मक भी जाना चाहिए, और संयम की शक्ति से आत्म सुधार और आत्म परिष्कार, सुधारना और अपनी क्षमताओं को उसमें बढ़ाना संयम से, ये दोनों क्रिया होती जाएगी तो बिजली मजबूत हो जाएगी डाइपोल का, तो बायो कंडेंसर फिर काम करने लगेगा और चक्र जगने लगते हैं। तो ये उसका स्वरूप है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन है, हर जगह गया हुआ है, ये डाइपोल गया हुआ है, इडा पिंगला गया हुआ है, प्लस माइनस तारे गए हुई हैं, और उसको हम लोग क्रिया के द्वारा शक्ति चालनी मुद्रा प्लस मेडिटेशन से कर सकते हैं। और रिजल्ट वो होगा कि शरीर में है तो निरोग रहेगा, जिसको शरीर बल कहते हैं, शरीर स्वास्थ्य हो गया। और जीवनी शक्ति भी एक बल होता है,
प्राणमय कोश का। मनोबल होता है, मनोमय कोश की जो तेज है उसको मनोबल कहते हैं। विज्ञान में कोश का जो तेज है उसको आत्मबल कहा जाता है, और एक ब्रह्म बल है। तो शरीर बल बढ़ेगा, प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और आत्मबल और ब्रह्म बल ये सबसे शक्तिशाली है। इसके द्वारा समझिए कितना आनंद लिया जा सकता है। तो ये उसके परिणाम है, परिणति है। तो कुंडलिनी का निवास, उसका स्वरूप साइंटिफिक, और उसके प्रतिफल। उपाय जगाने का तरीका है सरल, गायत्री विधि से अपने को संयम किया जाए, और संयमित शक्ति को रिफाइंड करके हम उसको अपग्रेड करें। क्रिया पक्ष में आता है इसमें मेडिटेशन प्लस शक्ति चालनी मुद्रा या महामुद्रा, महाबंध, महावेद की क्रियाएं, ये सरल है। तो ठीक है अमन जी, देखते हैं प्रश्न कहीं पर हो तो। जी बाबू जी। हाँ, तो सबके लिए है कि प्रश्न पूछा जा सकता है? जी, तो ये बाबू जी स्क्रीन को भी इसमें वो कर सकते हैं, ये स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं इसको। अभी स्टॉप शेयरिंग नहीं चल रहा है? अभी स्टॉप शेयरिंग नहीं आ रहा है इसमें, इसमें स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओहो, तो हम तो तभी से हम सोच रहे थे कि स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है। तो हम देखते हैं शेयर है तो कहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग, तो ऊपर कहीं होगा। ये स्टॉप हो हाँ गया। अभी, हाँ जी स्टॉप हो गया है। हाँ, तो ये तो काफी समय निकल गया, हम तो अपने स्क्रीन जी। पर। ठीक है। जी, विभा पांडे जी का हैंड रेज है। हम्म। बी के पांडे जी का, सॉरी, बी के हम्म। पांडे। तो स्क्रीन पर वो था मन जी, तो हमारा दिखाई पड़ रहा था थोड़े से भी जगह में हम। जी जी बाबू जी दिखाई पड़ रहा था। चलिए तब ठीक है। तो अब कहा जाए पांडे जी क्या है जी, डॉक्टर प्रणाम। हाँ जी। जी पांडे जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। कहा जैसे जाए। यह मेडिटेशन की क्रिया शरीर बल, प्राण बल, मनोबल और आत्मबल, ब्रह्म बल पर इसी तरह से ध्यान करते हुए और शक्ति चालनी का क्रम बनाए तो उससे लाभ मिलेगा पूरा। खूब मिलेगा, लेकिन संयम जरूरी है। जी हाँ, संयम ही नहीं करेंगे तो कमाया रोज या गंवा दिया। अब चार आना कमाते हैं, 8,000 खर्च कर लेते हैं दारू रूपी करके, तब कैसे होगा? नहीं समझ रहा है कि कमा रहा है लेकिन खर्च कर दिया। तो ठन ठन गोपाल रहेगा इधर उधर विलासता में। ये करना, बचत जरूरी है, सेविंग। जी। अच्छा, हाँ, इसमें बाबूजी शरीर बल और मनोबल, आत्मबल और जो ब्रह्म बल पर तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्राण बल को कैसे इसमें ध्यान दिया जाए? प्राण बल हिम्मत है, डर गया समर गया। जी जी जी, सही अब कह रहे हैं। नीति को भी आप नहीं रोक सकते कि अवांछनीयता को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना, ये प्राण बल है। जी जी हाँ, खतरे से बलवान है, पहलवान है, लेकिन कहा जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ना हुआ तो भाग के रजाई में छुप गए। तो बल लेकर क्या किया जाए? जी 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 खतरों से खेलना, क्योंकि स्ट्रगल करना होता है लाइफ में ना जी। और सफलता नहीं मिली तो हम स्ट्रगल करें, हिम्मत टूट ना जाए। जी हाँ, तो उसको कहा जाता है साहस, हिम्मत, और वो करने का एक जुझारूपन, जीवटपन। जी अब रात में कोई गेस्ट आ गया है तो माथा मत पीटिए कि कहाँ से आफत में आ गया, सोए पड़े थे। आगे आइए आइए, कोई बात नहीं, बैठिए हम कुछ खाना बना देते हैं, ये कहा जाता है। जी जी हाँ, तब उसको एक मजा है। चलिए रात्रि में ठीक। छत पर पानी भर गया है और ऊपर सफाई किए बिना ऊपर छत पर जाता चूने लगा। अब जाएंगे देखेंगे पत्ती जाम हो गया, क्या हो गया, छाता उड़कर। हम्म? जी जी हाँ, ठीक अब है। घर में मरीज को नहीं, अब भोरे जाएंगे क्या है कि अब देखिए जितना संभव है रात को उठाया, सुबह तक नहीं जिंदा रहा तो जी जरूरत पड़ता है एडवर्सिटीज में। बारात पार्टी आ गई है, ढेर सारा आ गए हैं, खिलाना है, सब कोई भाग गया, समेटना पड़ता है। तो उस समय जरूरत पड़ जाती है एडवर्सिटीज में अपने हिम्मत को, टूट गया तो। चलिए ठीक है। ठीक। हाँ प्रणाम भाई, प्रणाम। जी प्रणाम। जी सृष्टि सिन्हा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप।
प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, जब हम ये बंद लगा रहे हैं, हम्म, अगर उसका संख्या कम हो लेकिन भावना बहुत मजबूत हो, हम्म। तो कम संख्या रहे तब भी काम चल सकता है, फिर ये बढ़ाने का जरूरत है। हाँ, तो उसमें सृष्टि ऐसा करेंगे कि भावना तो बहुत ही जरूरी है, भावना विज्ञान है। भावना ही नहीं रहेगा तो बिजली काम ही नहीं करेगी। तो भावना तो रखा जाए, लेकिन जब क्रिया कर रहे हो तो जैसे अधिक है, कपड़ा अधिक गंदा है तो एक ही बार साबुन लगाने से बात नहीं होता है। भावना भी करें और रगड़ना पड़ता है इसे, फिर ना भी छूटा तो फिर लगे यूं ही मलना पड़ता है, देखते हैं ना उसको, कपड़े को। तो जितनी जरूरत है उतना क्रिया हमें करनी पड़ती है। तो उसके आधार पर हम करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो क्रिया भी कभी कभी 4 राउंड 5 राउंड बढ़ाना पड़ता है। जैसे कुंडली जागरण में था कि पहले दिन 5 राउंड किया। हम लोग अभी हिमालय में कर रहे थे तो पहले दिन किए तो रोज 5 राउंड बढ़ाते थे, ताकि उसको भीतर में ऊर्जा बढ़ती गई तो पचाने की भी क्षमता बढ़ते जाती है ऊर्जा का। तो अपनी क्षमता के अनुसार ही बढ़ाया जाता है, एक ही बार में अधिक नहीं। और आप बता दीजिए सृष्टि कहाँ से हैं, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं कौन क्लास में पढ़ रही हैं, कहाँ से आप हैं, तो अन्य लोग भी जानेंगे ग्लोबल। जी, ग्रेजुएशन से 3rd ईयर, हाँ। हाजीपुर, हाँ, हाजीपुर बिहार। ठीक है। कौन से विषय है? जूलॉजी ऑनर्स। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके से। बाबू, एक और क्वेश्चन है। अ, जैसे कि जैसे कि एक आदमी मनुष्य होते हैं जो अपने परिवार का ये सिर्फ भरण, अपने ही परिवार का भरण पोषण करते रहते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो हमेशा दूसरे को हमेशा परेशान करते रहते हैं, जो खुद का ये कुछ भी होता है उसमें खुशी ना होकर दूसरे से हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे दोनों व्यक्ति को कौन कौन सा योनि मिलता है, कौन कौन सा योनि प्राप्त होता है? देखिए, एक तो इसी लाइफ में एक आदमी को समाज अच्छा कहेगा और एक आदमी की भर्त्सना करेगा। तो इसमें पतंजल के योग दर्शन के अनुसार हमें करना चाहिए उपेक्षा। यानी हम उलझने से बढ़िया हैं कि हम अपने किसी भी तरीके के टोंटिंग हो, खिंचाई पड़ रहा हो, तो हम अपने स्पीड को बनाए रखें और निरंतर अपने धुन के पका रहें, आगे बढ़ते जाए। तो समाज के न कमेंट सुने न कुछ ये करें, हम अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते चले। तो एक तो यही तरीका होता है। और तो एक न एक दिन आपकी विजय होगी, होते रहता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि आपकी गति और तेज हो, तो उन्हें हमें पॉजिटिव हो में लेना है। स्पीड ब्रेकर आता है कि और आपका ब्रिलियंसी बढ़ जाए, तो ना कड़े क्वेश्चन भी पूछे जाता है कि कुछ ब्रिलियंट लड़के ही उत्तर दे सके और दे करके और मेरिट में जा सकें। तो हर हालत में हमें पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। प्रणाम बाबूजी। तो देखते हैं। उमा दीदी। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, आप संयम की बात कर रहे हैं और साधना, और गुरुदेव ने बोला इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम। जब हम अपने आप को आंकते हैं तो हम चारों संयम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और श्री अरविंदो और जो भी हैं, जितने भी महान विभूति हुए, जब उन्होंने रियलाइज किया तो सब कुछ छोड़ के वो पूरी तरह साधना में तन्मय हो गए, तन मन उनसे लगा दिए, तब भी उन्होंने वो अचीव किया। हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम तो, हमारी स्थिति तो वही हो गई, ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना राम मिली ना माया मिली। तो फिर हम अपने आप को कैसे सेटिस्फाइड करें और कैसे मतलब आगे बढ़े। और उपेक्षा की बात जहाँ बोल रहे हैं, आपकी उपेक्षा करना सीख जाइए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि मतलब मैं अपने ऑफिस की बात करती हूँ कि मुझे उनके साथ ही कार में बैठना है, उनके साथ ही होल डे बिताना है, उनके साथ ही खाना है। तो पीछा कैसे करें, हो नहीं पा रहा है मतलब, और जॉब छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब उसमें क्या ये। सॉल्यूशन? हाँ जी। तो अब उसमें देखिए, माया मिली न राम, और ऐसा नहीं होता है। थोड़ा 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 माया मिलता है, थोड़ा थोड़ा राम भी मिलते हैं, तो थोड़ी उनकी मात्रा कम रहती है।
अब श्री अरविंदो जैसा न मिला तो कुछ तो जरूर राहत मिलता है, ऐसा तो घाटा में नहीं रहेंगे कभी भी। तो अब दूसरी बात है कि उपेक्षा का भाव का मतलब होता है कि न्यूट्रल, आप कंप्लीट एटम बनिए। तो जहां भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रखेंगे तो ही एलर्जी होगा, जेलसनेस होगा कोई का। अपना काम है, अपनी जर्नी, हम अपने बैठे हैं कार में बगल में, लेकिन सोच हो रहे हैं जो कि हम पढ़े हैं, तो अपने पढ़ाई अपने स्टडी, तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी वो अपने ब्रह्मांड में है, आप अपने ब्रह्मांड में रमण कर रहे हैं। तो पेट भरने के लिए जितना अपना जरूरत पड़ता है, तो उस अवस्था में हम अपने को रहने पर वो डिस्टर्बेंस एलिमेंट कौन पड़ जाता है। तो अच्छा रह गया, अब संयम की कमी है तो संयम को अर्थ संयम, समय संयम, तो वो तो आदमी समझदार है तो करेगा ही। कोई आपने खान पान में वैसी खराबी नहीं है, हमने देखा, तो संयमित है रूटीन। लेकिन संयम जो कहा जाता है कुंडलिनी जागरण में, वो होता है कि जैसे मन में किसी तरह का आवेग आया, कोई उत्तेजना आई, तो उसको रोकना और उसको न्यूट्रलाइज करना, ये संयम में आता है। अब वहां पर याद संयम, समय संयम की बात नहीं काम करेगी। योग गृहस्थ आश्रम की वो बात हुई, लेकिन कुंडलिनी साइंस में संयम का अर्थ होता है आवेशों को, उद्वेगों को, उसको कंट्रोल कर लेना माइंड में। वो तो भीतर ही साधक कर सकता है ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए तो अमन जी। जी बाबूजी। इसमें और अभी हैंड रेस नहीं है। एक इसमें चैट में प्रश्न आया है भूपेंद्र राणा जी का। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। आज के समय में हर क्षेत्र में फोन और लैपटॉप का प्रयोग बहुत बढ़ता जा रहा है और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कुंडलिनी जागरण से क्या ये साइड इफेक्ट हो सकता है? साइड इफेक्ट हो सकता है। जी, अब देखिए कुंडलिनी जागरण से साइड इफेक्ट ये होगा कि अब उसमें कि हम उसका यूज ना करेंगे तो साइड इफेक्ट आएगा। उसको यदि हम काइंड हार्टेड भावनात्मक पक्ष को कमजोर कर देंगे तो साइड इफेक्ट आएगा। जैसे रावण का साइड इफेक्ट आ जाता था और उन्होंने कुंडलिनी को जगाया, इतनी ऊर्जा तो बढ़ाया, साधना किया, तप किया, इतना तप किया कि सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता। कुंभकर्ण ने, मेघनाथ, हम इतना सब तप किए कि वो सारे ब्रह्मा तक भी ओम ब्रह्मणे नमः कहते कहते सब घास फूस उग जाता था हिरण्यकश्यप वगैरह को। तो तब से किया, शक्ति भी पाई, लेकिन उसका गुड यूज नहीं किया, काइंड हार्टेड नहीं रहा, तो उसके वो अपने लिए आफत बना। तो इसमें भाव संवेदना को बढ़ाना पड़ता है, ऊपर वाला जो पॉइंट है सहस्रार वाला। तो उस हालत में उसकी कितना हो ऊर्जा बढ़ेगी तो वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी सद्भावनाओं को विस्तार देने में लग जाएगा। तो यही देखा जाता है कि बैलेंसिंग है कि नहीं। तो वो एक पक्ष कमजोर रहेगा तो नाड़ी शोधन नहीं हुआ है और इसको कर रहे हैं तो जिधर उधर की नाड़ियां में जाएंगी तो वो दिक्कत करता है। इसलिए पहले अलाइनमेंट किया जाता है कि हम ईड़ा पिंगला को हम न्यूट्रल में कर लें और सुषुम्ना में हमारे प्राण दौड़ने लगे, तब साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो यही हुआ करता है कि उसमें हड़बड़ाहट नहीं है और आराम से अस्थिर गति से हम आगे बढ़ते रहे। जी और इसमें जी 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 बाबूजी प्रणाम। हाँ, जी बाबूजी, एक प्रश्न ना ये उठता है कभी कभी कि जैसे आपने बताया कि ना गुरुदेव ने आपको अपने कार्य के लिए चुना और आपको जो है फिर अंत में एक कार्य दिया कि पंचकोश साधना को जो है सभी को बताना और पंचकोश शिक्षक को पैदा करना। तो इस प्रकार जो है हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होगा और ये चीज क्या हम जो है आत्म साक्षात्कार से पहले भी जान सकते हैं या उसके बाद ही ये सब जानकारी मिल पाएगी? जी देखिए, गुरुदेव एक काम ये भी करते थे कि बोल बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है। तो हम अपनी इच्छा को देखें कि हमको क्या नीड है, हम एक नंबर पर क्या चाहते हैं। घर परिवार चाहते हैं कि आत्म जागरण करना है, तो हमें तो आत्म साक्षात्कार के सिवा और कुछ दूसरी इच्छा ही नहीं थी। अब उसके लिए जो कीमत गुरुदेव ले लें, जितना काम ले लें, जो कहें हमसे सब कुछ है, हमारा हड्डी गला लें, जो मन करे सो कर लें, लेकिन हमें आत्मज्ञान चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए। तो अब रहता है कि साधक
कि हर कोई की अपनी मनोकामना होती है कि हमको 1 नंबर में हमको क्या चाहिए, 2 नंबर में हम क्या रखें। तो इसी तरीके से गुरु और यूनिवर्सल शक्तियाँ, देव शक्तियाँ मदद करती हैं। तो अपने काम का निर्धारण तो खुद ही करना है, सभी काम ईश्वर के काम। तो अपने देखिए कि हमको घर परिवार की जिम्मेदारियां कितनी रह गई है, कितना है, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर परिवार, उसमें कितना हमें समय देना है, क्या करना है। तो वो है, लेकिन आत्म जागरण एक कॉमन फैक्टर है, उसको गौण नहीं किया जा सकता है क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो उसको हम देखते रहें और पर डे उसको कम समय दें, लेकिन जब उस उधर से थोड़ा गौण हो गया तो इसमें अधिक समय देने लगे। तो आत्म साधना ही सबके लिए एक कॉमन फैक्टर है। मनुष्य में देवत्व का उदय इसी से होगा, और उस हालत में आपके सूक्ष्म शरीरों से भी ढेर काम ले सकते हैं। तो आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा कह दी गई, तो अब देखें, अब तो हमको तो इससे से बड़ी सेवा कोई दिखी नहीं। और आत्म सुधार में आ जाता है ड्यूटीफुलनेस भी आता है, गोल्डनेस भी आता है, अपने सराउंडिंग्स को भी ठीक करना आता है, क्योंकि आत्मा तो लिमिटेड है नहीं, उसकी तो पूरा विस्तार ही इनफाइनाइट है वो, तो हर जगह उसकी सत्ता है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अपने चिंतन, अपने सहृदयता का दायरा बढ़ेगा, तो पूरा संसार ही अपना बॉडी हो जाएगा और अपनी ये आत्मा। तो उसको अपने को ही तय करना है कि हमको 1 नंबर पर क्या चाहिए। जी बाबूजी जैसे मन में तो बहुत विचार उठते हैं, और फिर लगता है कि जो इस तरह के विचार जो हैं वो आत्मा को आगे लेके जाने के लिए ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो क्या उनको फिर साथ में लेकर के चलने में थोड़ी सी कोई कभी कभी दुविधा उत्पन्न होती है, जैसे कि हम विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, या कुछ जो है या हम जो है आत्मिकी के क्षेत्र में भी दोनों को साथ साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा कभी कभी विरोधाभास सा उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए? उस स्थिति में हम आत्म भौतिकी अपना, जैसे मान लीजिए कि हमको बिजनेस में रुचि है, धन संपदा की कमानी है, तो एक साहित्य है अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, तो उसके माध्यम से हम आत्मिक विकास करें। तो विज्ञान का कोई भी फैकल्टी है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप डेवलप करते रहते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी करें, और उसके माध्यम से हम अपने भीतर के सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करें। तो हम इसको अलग साधना न मानेंगे, ऐसा कुंडली जागरण, हम माइंड को एक एज ए सॉफ्टवेयर लेंगे। तो उसको भी काम करने में तो माइंड ही की तो जरूरत पड़ रही है ना। सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके डेवलप्ड माइंड की स्किल डेवलपमेंट ही उसमें भी काम आ रहा है। तो हर जगह तो हैंडलिंग तो हो रहा है यहीं से, सभी शक्तियां हैं, लेकिन कंट्रोल तो आपका ब्रेन कर रहा है। तो उसका भी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, उसका गुड यूज करेंगे तो हो गया। आखिर उसको बना रहे हैं इसके लिए करने का जिसको जरूरत है समाज को। तो संसार का कोई भी काम ईश्वर का काम है, बशर्ते कि उससे आत्मलाभ लिए जाएं, बस अपग्रेड के अर्थ में उसको किया जाए। जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। प्रणाम। जी राजेंद्र कुमार गोयल जी। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी जैसे सत्र में हम जाते हैं या आपके सानिध्य में रहते हैं सुबह, तो जब तक सत्र में रहते हैं तो दिन भर हमें लगता है कि हम चार्ज हैं, दिन भर भावनाएं विचार सब चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन घर में रह के जब यही हम चार्जिंग सुबह करते हैं 3 घंटे आपका क्लास करते हैं आसन प्राणायाम, तो 3-4 घंटे की जो चार्जिंग है वो दोपहर तक होते होते लगता है घर के जो माहौल या समाज का जो माहौल है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब उसको हम कवर नहीं कर पाते दिन भर। तो दिन भर कैसे चार्ज रहे? उसमें ये करें कि जैसे मान लीजिए कि मोबाइल चलाते चलाते बीच में डिस्चार्ज हो गए, तो नहीं जी बीच फिर बात करने भर चार्ज में लगा दिया जाता है बीच में भी। हाँ हाँ तो ऐसे ही जब लगे कि अब बैटरी कम पड़ रही है, तो 2 मिनट का चलते फिर तभी मेडिटेशन कर लिया, अपने आत्मा का ध्यान किया और हाई वोल्टेज का हो गया चार्ज। वो तो पलक झपकते आदमी चार्ज होता है, जैसे आत्मा में डुबकी लगा है एकदम फ्रेश होके निकल के आ जाएंगे। तो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि, देख रहे हैं ना, वो पवित्र हो गया। तो वो जी अभ्यास में आता है। और दूसरी बात कि अब अगली बार से जब हमारे पास आवे तो जी बैटरी
कराने नहीं, बैटरी चार्जर बनने आइए। जी हाँ, हमको अब बैटरी नहीं बने रहना है, बैटरी चार्जर बनना है कि अपना भी बैटरी चार्ज करेंगे और दूसरों को भी चार्ज करेंगे। जी 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 हाँ, तब नहीं घटेगा। ठीक है। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी प्रणाम जी बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। सुशील बोल रहा हूँ बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, आप अभी कहते हैं, आपने कई बार बोला बीच बीच में, आज नहीं, आज भी बोला है, पहले भी बोलते हैं कि आत्म सुधार इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमने पढ़ा कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अब वो अपने सुधार को हम उथला ले लेते हैं कि अपना सुधार जो थोड़ा बहुत कर लिया बस वो संसार की सेवा हो जाती है। तो दोनों में अंतर है या एक ही बात है? देखिए, आत्म शब्द में आता है शरीर मन आत्मा सब आता है। तो जैसे मान लें कि फल कोई लिया, तो फल में केवल बीज थोड़े आएगा कि केवल आत्मा 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 करें। तो फल में सीड भी आएगा, बाहर का छिलका भी आएगा, उसके गुद्दा वाला पार्ट भी आएगा, सब मिला कर आता है। तो आध्यात्मिकी का मतलब होता है शरीर से, दैहिक से ही मतलब हो गया। तो शरीर भी रहे और मन, तो शरीर भी स्वस्थ हुआ तो जिम्मेदारियां हमारी बढ़ेगी, तो उसको हम हैंडल करेंगे। प्राण अपना ठीक हुआ तो अपने और भी साहसी कार्य अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं। और आदमी की क्षमता बहुत अधिक है। एक आदमी ना जाने कितना, एक हनुमान कितना काम करके आ गया, एक विवेकानंद कितना काम करके आ गया। तो दक्षता बढ़ती जाएगी। मन से सारे काम करने हैं तो मन वाला भी लेयर आता है, 5-5 लेयर का है ना। तो मन से तो आदमी एक जगह बैठे हुए भी माइंड हीलिंग कितनों को कर सकता है। ये तो सब किया जाता है, उसमें प्राणिक हीलिंग मन के द्वारा ही होता है। वैज्ञानिक द्वारा है तो एक ही जगह बैठा हुआ व्यक्ति महर्षि रमन की तरह बहुत काम कर सकता है। तो क्षमता बढ़ती जाएगी, रेंज बढ़ते जाएगा। अब काम कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल से ही करेंगे तो काम कहलाएगा। तो वो इधर स्वतंत्रता सेनानी लड़ते थे और श्री अरविंदो इधर तप करते थे, ब्रह्मबल पीछे से फेंकते थे कि एक भगत मरे तो दूसरा 1000 भगत और पैदा हो जाए। तो वो और हाई वोल्टेज का काम कहलाता है। तो अन्य शरीरों से किए गए काम बहुत शक्तिशाली होते हैं। हिमालय के बैठे ऋषिगण एक जगह से कितना प्रसारण दे लेते हैं। तो वो बात बनी रहेगी। एक जगह से देखिए गुरुजी तब करते थे, अब सारे शिष्यों के हृदयों में जाकर उसको संरक्षण भी देना, लाभ भी देना करना। तो वो है आत्म सुधार का मतलब होता, आत्म माने एज ए होल सिस्टम। जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 मिनट रह गया है। जी बेला दीदी। प्रणाम बाबूजी, बेला बोल रही हूँ। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जैसे हम लोग रह रहे हैं लोगों के साथ समाज में, अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ हमारे अपने हैं जो कि बहुत ज्यादा किसी एक, जैसे कि द्रव्य कहिए या मटेरियल गुड के पीछे ऐसे दीवाने हो गए हैं, जैसे कि कुछ अगर मंगा रहे हैं कुरियर टाइप से तो वो बहुत ज्यादा आ रहा है, या इस तरह का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और हमें लग रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, या हमारे हैं तो हम उनको थोड़ा सा समझाएं या नहीं करें। लेकिन फिर जब लगता है कि कुछ फायदा है नहीं, तो हम कौन सा बीच का रास्ता लें कि हम उनको भी सुधार सकें या समझा इस लास्ट ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको हम फीड कर सकें, ये थोड़ा सा बताइए। जी जी, देखिए इसमें अपने घर में सुधार प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। दूसरे घर में एक दिन में हो जाएगा। तो अपने घर में अपने बच्चे हुए, अपनी जो अपने से संबंधित रहते हैं घर में, तो उस हालत में सुधार केवल एक ही तरीका है, आत्मीयता। तो आत्मीयता जितने घनिष्ठ होगी तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपने प्यारे लगते हैं वो उसको, उसके लिए आदमी कहता है कि आपके लिए हम तारा तोड़ के ला देंगे, कि आपके लिए तो हम तो सब कुछ छोड़ देंगे। तो हमें सिर्फ एक ही है कि आत्मीयता करती है, आत्मीयता कराती है। अब रह गया कि अपने घर में हर कोई है, अपना कमा रहा है, अपने ढंग से जीवन जी रहा है, तो उसको भी लगना चाहिए कि हमको अपने ढंग से जीवन जीने की छूट है। कोई किसी का विचार डोमिनेंट नहीं बन रहा है। तो हम अपने अपने अपना जो हमारी कमाई है, जो हम अपना जीवन जीते हैं, तो हम उसको आदर्श का पक्षधर रखें। तो उस हालत में सुधार प्रक्रिया संभव बन जाती है, क्योंकि वो देखने लगता है सामने वाला भी व्यक्ति की
ये कम ही संसाधन में इतने मस्त और इतने सरल बने हुए हैं, न खीज है, न झल्लाहट है, न ये है। तो उसकी आभा धीरे धीरे वो कुहासों को वो छीन कर देगी और बहुत प्लीजेंट फील करेंगे। तो हम ये मान करके चलें कि हर कोई को, जैसे हम सोचते हैं तो उनकी अपनी दुनिया है, अपने माइंड होते हैं ना, अपने आइडियोस्फीयर होते हैं, अपनी सोच होती है, अपने संस्कार होते हैं, तो आसानी से नहीं बदलते हैं। तो हर कोई अपने बुद्धि से सही ही करता है। तो ऐसा लगता होगा कि इसमें हमको सुख मिलेगा, जहाँ देखते हैं कि ढेर सामान खरीद लेंगे तो फिर मेंटेनेंस नहीं होने लगता है, कबाड़ हो जाता है। एक दुकान पर जाएगा तो एक घरे रहेगा, तो उस हालत में आदमी सोचता है कि सब फेंक फाक दें और कम से कम सामान लें, या ऐसा लें 2 in 1, 3 in 1, मल्टी-in-1, कम जगह में हो गया, चीजें मिले। तो बुद्धि काम करने लगती है, अपने आदमी आफत में फंसता है। तो हम सिर्फ आत्मीयता दे सकते हैं और जब पूछा जाए तो सलाह दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और समय हो गया है 3 मिनट का। जी, अमन जी, टू अदर रेंज हैंड इसमें लिखा हुआ है, हो गया है क्या? जी राजेश हाँ पांडे जी का बाबूजी, मैसेज बाबू जी। बाबूजी प्रणाम। जमशेदपुर से राजेश पांडे बोल रहे हैं बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। कहा जाए। बाबूजी मेरा प्रश्न है कि जो गायत्री की साधना है, क्या वो शक्ति की साधना है? पहला प्रश्न। और अगर ये शक्ति की साधना है तो 10 महाविद्याओं में इसका जिक्र क्यों नहीं आता है? क्योंकि शक्ति की साधनाओं में तंत्रोक्त 10 महाविद्या में बताते हैं। और किस शास्त्र में गायत्री साधना के विषय में अपने जो शास्त्र उपलब्ध हैं उसमें कौन से शास्त्र में है ये जानना था बाबूजी। हाँ, देखिए, गायत्री की 24 शक्ति धाराएं हैं, तो उसमें 12 मंत्रोक्त है और 12 तंत्रोक्त है। तो तंत्र और मंत्र का समन्वय गायत्री मंत्र है। तो तभी जैसे तंत्र में आता है सारे संसार की सुख सुविधाएं हम आत्मबल से लें, तो आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ये सब तंत्रात्मक है। और जी बाबूजी। ब्रह्म वर्चसम है जिसमें आत्मज्ञान, ये मंत्रात्मक हो गया, इसमें आत्मिकी का। और ब्रह्मलोकम, तो ये दोनों देता है, भोग और मोक्ष। तो इसको कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में तो गुरुदेव ने गायत्री तंत्र महाविज्ञान भी लिखा है। इन्होंने, गुरुदेव ने जैसे गायत्री महाविज्ञान, तो तंत्र महाविज्ञान भी लिखा है, और थोड़ा वॉल्यूमिनस है वो 1000 पेज से भी अधिक है उसमें। तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें से ले आया इन्होंने। गायत्री की पंचकोशी साधना विशुद्ध रूप से तंत्र विद्या है, और इसमें अच्छा। जो, हाँ, तो ये सबसे रिफाइंड स्टेट है। तो हर कोई से वो तंत्र विद्या करवा रहे हैं। हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग तंत्र माने केवल हड्डा हड्डी और कुछ पता नहीं क्या क्या दिमाग में तस्वीर बना के रखते हैं कि कपड़ा लपड़ करके उड़ते चलना। इन्होंने कहीं कहा कि नहीं, तंत्र का संबंध होता है चित्त शक्ति से, चेतना शक्ति से। और तंत्र साधना का उद्देश्य ही है कि पांचों कोषों को रिफाइंड किया जाए और कुंडलिनी जागरण के मार्ग को प्रशस्त किया जाए, कि छोटे से लाइफ में आसानी से संभव हो सके। बस यही इसका उद्देश्य है। अन्य जी जगह खर्च बाबूजी। किया जा रहा है तो तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। और हाँ, और चारों वेद में तो यही है पूरा। परा विद्या, अपरा विद्या तंत्र विद्या है, और परा विद्या उपनिषद आ गया, वो आत्मिकी हो गया। तो गायत्री के दोनों पक्ष होते हैं। अब रह गया कि 10 महाविद्याओं में क्यों नाम नहीं है, तो उन्होंने लिखा है गुरुदेव ने कि 10 महाविद्या, 10 प्राण है अपने। व्यान, धनंजय, उदान, देवदत्त और प्राण, नाग, समान, क्रिकल, अपान, कूर्म, यही 10 महाविद्याएं कहलाती है। तो इस रूप में नोमेनक्लेचर अलग अलग है, उन नामों से ना करके। जैसे आप थोड़ा थोड़ा समय दान, अंश दान देते हैं समाज को, तो इसको छिन्न मस्तिका कहा गया। अपना मस्तक काट काट करके अपने पद प्रभाव का एक अंश लगाएंगे। तो नाम भर केवल बदला है आज के युग के अनुसार, है सब वही चीजें। ओके। ठीक ठीक है बाबूजी, ठीक है। हाँ प्रणाम जी, बाबूजी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं शांति पाठ। ये मनीषा जी। शांति, 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 समाप्ति। प्रणाम। हाँ, ठीक है।